आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, प्रश्न इस प्रकार है। निर्दिष्ट गुण के सापेक्ष निम्नलिखित में से कौन सा क्रम गलत है। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला क्रम हमें दिया हुआ है ये हमारा NH3, PH3 और ASH3 के अम्लीय व्यवहार का क्रम दिया हुआ है। ठीक है, निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा हाइड्रोजन तो सब में है। ठीक है, बाकी क्या है, हमारा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और हमारा क्या है, आर्सेनिक है। ठीक है, और ये एक ही समूह के सारे तत्व हैं। तो ये हमारा, अगर किसी समूह में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनका आकार क्या होता है, हमारा बढ़ता जाता है। आकार बढ़ता है तो वैद्युत ऋणात्मकता जो हमारा होता है, वैद्युत ऋणात्मकता, ये हमारा क्या होता है, हमारा घटता जाता है। इसका मतलब जो हमारा वैद्युत ऋणात्मकता होगा सबसे ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा, फिर फास्फोरस का होगा, फिर आर्सेनिक का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या है हमारा, NH3 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके ऊपर एक हमारा क्या होता है, एकाकी युग्म होता है। क्योंकि नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हमारा 5 होता है। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन का हमारा यहाँ पे वैद्युत ऋणात्मकता क्या है, सबसे ज्यादा है इसका, और आकार क्या है, सबसे छोटा है। तो मतलब ये नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रखेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, गतिशील नहीं होने देगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये एकाकी युग्म का 2 इलेक्ट्रॉन है और ये जो हमारा बंध है, इसमें जो प्रतिकर्षण होगा वो हमारा कम होगा। मतलब इनका जो बंध कोण होगा वो मतलब ज्यादा कम नहीं होगा। इसका मतलब इसका बंध कोण लगभग 107 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, इसी तरह अब देखिए, अगला है हमारा PH3 हाइड्रोजन 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 और हमारा एक एकाकी युग्म। अब देखिए थोड़ा से आकार क्या हुआ, थोड़ा सा आकार हमारा बढ़ा और वैद्युत ऋणात्मकता भी थोड़ा से घट गया। ठीक है, तो इसका मतलब एकाकी युग्म का जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको फास्फोरस हमारा अच्छे से पकड़ के नहीं रख पाएगा, थोड़ा से हल्का और हो जाएगा। नाइट्रोजन के अगर हम नाइट्रोजन से अगर इसका तुलना करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये हमारा अच्छे से पकड़ के नहीं रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये एकाकी युग्म का इलेक्ट्रॉन है और ये जो बंध है इसमें क्या होगा, हमारा प्रतिकर्षण बढ़ने लगेगा। तो मतलब क्या होगा, बंध कोण क्या होगा, लगभग घटने लगेगा। तो ये जो बंध कोण बनेगा ये लगभग हमारा बंध कोण लगभग ये हमारा 92 डिग्री के आसपास होने लग जाता है। ठीक है, इसी तरह हम और नीचे जाते हैं। ठीक है, तो और नीचे जाते क्या आएगा हमारा यहाँ पे AsH3 आर्सेनिक H। देखिए हमारा आकार क्या है, और ज्यादा बढ़ गया। तो जो हमारा एकाकी युग्म का इलेक्ट्रॉन है इसको अब ये बहुत ही आसान से पकड़ा हुआ है, मतलब उतना मजबूती से नहीं पकड़ा हुआ है। इसका मतलब जो बंध है और ये एकाकी युग्म का इलेक्ट्रॉन है इसमें हमारा प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होगा। इसका कोण और घट के ये लगभग हमारा बंध कोण 90 डिग्री के आसपास चला जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन हमारा कौन पकड़ के रखा है, नाइट्रोजन। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर देखें, परसेंटेज ऑफ एस परसेंटेज ऑफ एस देखें लक्षण, तो सबसे अच्छा किस में होगा हमारा, ये होगा हमारा AsH3 में। फिर किस में होगा हमारा, PH3 में, फिर हमारा NH3 में। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस लक्षण यही होगा। तो हमारा जो हमारा यहाँ पे अम्लीय अम्लीय व्यवहार अम्लीय व्यवहार क्या हो जाएगा हमारा, अम्लीय व्यवहार हमारा हो जाएगा यही AsH3 का, फिर PH3, फिर हमारा NH3। तो यही क्रम हमारा विकल्प में भी दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये क्रम सही दिया हुआ है, लेकिन हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, गलत क्रम पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अगला हम यहाँ पे देखते हैं, जो दूसरा विकल्प दिया हुआ है हमारा, उसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन, इसका हमारा क्या है, प्रथम आयनन ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। लिथियम का देखिए परमाणु द्रव्यमान हमारा 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका हमारा 5 होता है, इसका हमारा 6 होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इसका क्या हो जाएगा, 1s2 और 2s1। इसका कितना होगा, 1s2 और 2s2। इसका कितना होगा, 1s2 2s2 और यह क्या क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2p1। और इसका क्या हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा।
हमारा बोरान का है, ये हमारा बेरिलियम का है, ये हमारा लिथियम का है, हमारा कार्बन का यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसका प्रथम आयनन ऊर्जा निकालने के लिए, अब यहाँ पे देखिए इसका जो बाहरी कोश है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें पी में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब देखिए तो एस में हमारा कितना यहाँ पे होता है कक्षा, 1 होता है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बेरिलियम में हमारा एस में देखिए कितना होगा यहाँ पर, ये देखिए एस में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 2 पूरा इलेक्ट्रॉन है, पूरा भरा हुआ अंतिम कोष के लिए। ठीक है, इसी तरह हम पी में देखिए, पी में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें पी में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा बेरिलियम है, बेरिलियम के इसमें एस में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है पूरी तरीके से हमारा भरा हुआ है। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना होगा तो हमें अधिक से अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अधिक से एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब जो हमारा प्रथम आयनन ऊर्जा होगा वो हमारा इसका ज्यादा होगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर हम इसका क्रम देखें तो क्रम हमारा कुछ इस प्रकार आएगा, लिथियम, फिर ये क्या होगा हमारा छोटा होगा बेरिलियम से, बेरिलियम हमारा बड़ा होगा बोरान से, और हमारा बोरान हमारा छोटा होगा कार्बन से। ये क्रम हमारा आएगा किसका, प्रथम आयनन ऊर्जा का, प्रथम आयनन ऊर्जा का। ठीक है, तो विकल्प में हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा लिथियम का, फिर बेरिलियम का, फिर बोरान का, फिर कार्बन का। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा गलत क्रम, उत्तर में क्या दिया हुआ है हमारा गलत क्रम दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे तीसरा विकल्प भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो तीसरा विकल्प हमारा दिया हुआ है, तीसरा विकल्प दिया हुआ है हमारा यहाँ पे Al2O3, MgO, Na2O और K2O। ठीक है, Al2O3, Al2O3, MgO और यहाँ पे Na2O, K2O। ठीक है, इसका क्या दिया हुआ हमारा, अगर देखिए इसमें अगर हम क्षारक, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ हमारा, क्षारकता क्रम दिया हुआ है। ठीक है, क्षारीय लक्षण दिया हुआ है, क्षारीय लक्षण हम इसका निकालें तो अब देखिए अगर हम यहाँ से Al2 से MgK2O की तरफ हम यहाँ पे अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा हमारे यहाँ पे, धात्विक लक्षण क्या होता है हमारा, बढ़ता जाता है। ठीक है, धात्विक लक्षण बढ़ता है। ठीक है, धात्विक लक्षण बढ़ेगा तो इसका क्षारकता बढ़ेगा, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा हमारा, क्षारीय लक्षण सबसे ज्यादा किसका होगा, K2O का, फिर Na2O का, फिर किसका होगा हमारा MgO का, फिर क्या किसका होगा Al2O3 का। यही क्रम होगा और यही हमारा उत्तर में भी दिया हुआ है। तो यह सही क्रम दिया हुआ है लेकिन हमसे पूछ रहा है गलत क्रम पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अगला हमारा क्या दिया हुआ है हमारा Li, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। चौथा हमारा दिया हुआ है लिथियम 1+, सोडियम 1+, पोटेशियम 1+, और यहाँ पे सीजियम +1 आवेश। ठीक है, अब देखिए इसका क्या हमें आयनिक त्रिज्या के बारे में पूछ रहा है। देखिए अब ये एक ही समूह के हैं सारे, ये जितने भी आयन है एक ही समूह के हैं। तो अगर हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसका आकार बढ़ता है। तो अगर देखिए ये हमारा ये हमारा ऊपर का सबसे पहला तत्व है, फिर ये हम नीचे की तरफ इधर हम जा रहे हैं, तो मतलब क्या है नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इसका जो हमारा आकार होगा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा आकार किसका होगा, सीजियम प्लस का होगा, फिर पोटेशियम प्लस का होगा, फिर सोडियम प्लस का होगा। ठीक है, और यही क्रम हमारा उत्तर में भी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए उत्तर में भी यही क्रम दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा क्रम सही है। लेकिन हमसे उत्तर में क्या पूछ रहा था, कौन सा क्रम गलत है। तो कौन सा क्रम हमारा, दूसरा क्रम गलत आया है, ये वाला हमारा, हम ये हमारा क्रम, ये सही क्रम ये आएगा, लेकिन उत्तर में हमारा गलत क्रम दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हमारा दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।